हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं सकुना को, और उसके बाद हम सीन कट होते हैं, हम आते हैं नाओया और चोसो पे, जहाँ पे नाओया चोसो को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है अपनी स्पीड वाली टेक्निक की वजह से। चोसो कहता है ये बहुत तेज है, मेरे को कोई आइडिया नहीं इसके टेक्निक के बारे में। फिर नाओया बोलते है कि भाई तू इतना टफ क्यों है। तो फिर चोसो बोलता है क्योंकि मैं अपने भाइयों का सबसे बड़ा भाई हूँ। तो फिर चोसो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, फ्लोइंग रेड स्केल, जिसकी मदद से वो चोसो को पकड़ भी लेता है। ऑलमोस्ट चोसो उसको मुक्का मार देता है, और हम देखते हैं उसने मुक्का नहीं मारा, एक्चुअल में उसने उसे स्टैब करा है नाइफ से। वो कहते हैं तुम ब्लड मैनिपुलेशन वाले के लिए तो ब्लीडिंग रोकना आसान ही होगा, पर और चोसो कहता है तू यहाँ तैयारी के साथ आया है। तो फिर अपना नाओया कहता है कि किसी को बताना मत, क्योंकि मेरे को भी वेपन यूज करना पसंद है। फिर वो अपने बड़े भाइयों की बुराई करना स्टार्ट कर देता है कि उसके बड़े भाई खुद वेपन यूज करते हैं, पर तोजी करते तो उसे ट्रैश करते हैं। फिर चोसो कहता है कि तू जो आज है वो तेरे बड़े भाइयों की वजह से ही है। फिर नाओया कहता है अबे साले क्या डिस्कस्टिंग बात करी तूने, मेरा दिमाग खराब कर दिया। फिर चोसो कहता है कि एक ओल्डर ब्रदर एक यंगर के लिए एक एग्जाम्पल होता है, अगर मैं गलत पाथ पे चलूंगा तो मेरा यंगर ब्रदर भी गलत पाथ पे चलेगा, इसलिए ताकि वो सही पाथ पे चले मुझे भी सही पाथ पे चलना पड़ेगा। वो नाओया को ये भी कहता है क्या पता तेरी स्ट्रेंथ तू सबसे पावरफुल इसलिए क्योंकि तेरे भाई वीक है। फिर यहाँ नाओया देखते है साड़ा इसका खून तो सारी जगह फैल गया। नाओया सोचता है इसका इतना खून फैल गया पर ये मरा क्यों नहीं। फिर इसको क्या पता कि चोसो तो ह्यूमन है ही नहीं, वो तो एक डेथ पेंटिंग है। जो उसका खून है ना सारा, वो उसकी कर्स एनर्जी है, इसलिए उसके खून बहने से उसे कुछ तकलीफ नहीं होगी। नाओया देखते कि यहाँ टनल में एक खून की फ्लड टाइप आ चुकी है। नाओया भागता है अपनी तकनीक स्पीड को यूज करके, पर कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि नाओया का पैर पूरे ढस चुके हैं, वो हिल भी नहीं पा रहा उसके खून की वजह से। तो फिर नाओया अपनी स्पीड का यूज करता है और जाने की कोशिश करता है, पर फिर जो सब अपना एक अटैक प्रिपेयर करता है और नाओया को नीचे गिरा देता है। और हम देखते हैं नाओया की बहुत गंदी हालत हो जाती है यहाँ पे, मतलब साला बंदा मर ही जाता है ऑलमोस्ट। फिर चोसो नाओया को मारने वाला होता है। फिर यहाँ पे यूता आ जाता है जो नाओया को एक पंच में सुला देता है। यूता अपने नाओया की तरफ देखता है तो नाओया बोलता है भाई मेरी तरफ नीचे नजर करके मत देख। पर यहाँ पे नाओया की हालत बहुत खराब होती है। यूता बोलते हैं मैं तेरे को हील कर सकता हूँ, पर तेरे को उसके बदले में हायर अप्स तक ये बात पहुंचानी होगी कि यूजी इतादोरी मर चुका है। फिर हम पास्ट के सीन में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं बेबी यूजी को और उसके बाप जिन इतादोरी को। फिर यहाँ पे उसका दादा आ जाता है जो बोलते हैं कि भाई तेरे को जो करना है तू वो कर, जैसे अपनी लाइफ जीने तू जी, पर उस औरत से दूर रहे। वो बोलता है कि काओरी की मौत तो फिर तभी यहाँ पे आ जाती है यूजी की माँ, और ये साला कंजाकू है तुम्हें पता ही होगा। फिर हम आते हैं और हम देखते हैं यूजी को जिसको होश आ गया, वो अभी मरा नहीं है, पर हमने तो देखा था लास्ट एपिसोड में वो स्टैब हो चुका है। तो यूता यूजी को देख के वो बहुत खुश होता है कि वो साला जिंदा है। फिर यूटा बताता है कि सितंबर के टाइम गोजो सेंसे आए थे मेरे पास। फिर हमें दिखाया जाता है सीन की जहाँ पे गोजो यूटा से बोल रहा होता है कि फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट है यूजी इतादोरी जो बिल्कुल तेरी ही तरह है, तो अगर मेरे को कुछ भी हो जाए तो उसकी सारी जिम्मेदारी तेरी है। और फिर गोजो बोलता है कि और हकारी तो अपने आप को संभाल ही लेगा। फिर यहाँ पे यूता बोलता है क्या हुआ, कुछ लड़की वड़की का चक्कर है क्या। ये सुन के गोजो बोलता है मजाक क्या कर रहा है यार। फिर यूता बोलता है मजाक तो आप कर रहे हो, अब कुछ हो जाए ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। फिर यहाँ से सीन कट हो के हम करंट टाइम में आते हैं। तो यूता कहता है जब गोजो सील हो गया था तब हायर अप्स ने कह दिया था कि यूजी को मारना है। कोई और सॉर्सरर इससे पहले आए, मैंने उनको कह दिया कि मैं यूजी इतादोरी को मारूंगा, और उन्होंने मेरे साथ एक बाइंडिंग वो भी बना लिया था, जिसकी वजह से मेरे को तेरे को मारना ही पड़ा। पर जैसे ही मैंने तेरे को मारा वैसे ही मैंने तेरे को हील कर दिया, इसलिए तू अभी जिंदा है। फिर यूजी वापस से कहने लग जाए भाई मेरी वजह से बहुत लोग मैंने तेरे को ये नहीं करना चाहिए था। फिर यहाँ पे मेगुमी आ जाता है जो यूजी से बोलता है, मेगुमी यहाँ बोलता है सारा ब्लेम अपने में मत ले, ये तेरी वजह से नहीं हमारी वजह से है, हम हीरोज नहीं जुजुत्सु सॉर्सरर्स है। वाह क्या मोटिवेशनल स्पीच। हमें टाइम टाइम पे अपनी वर्ड्स को प्रूफ करना रहता है। फिर मेगुमी ये बोलता है मैं एक्चुअली यूजी तेरे से तेरी यहाँ पे हेल्प लेने आया हूँ, क्योंकि मेगुमी की बहन भी इन सब में ड्रैग हो चुकी है, मतलब कलिंग गेम्स वगैरह में। अगर तुम्हें याद नहीं है तो सीजन 2 के एंड में एकदम एंड में हमें दिखाई गई थी मेगुमी की बहन जिसकी आंखें खुलती है। चलो फिर हम आगे आते हैं। फिर हमें कलिंग गेम्स के कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल है कर्स्ड एनर्जी के अवेकन होते ही किसी की भी कॉलोनी में घुस जाओ विद इन 19 डेज।
सेकंड रूल है कि प्रीवियस रूल ब्रेक मत करना, नहीं तो मर जाओगे। थर्ड रूल है कोई भी नॉन प्लेयर अगर किसी भी कॉलोनी में एंटर करता है तो वो भी कलिंग गेम्स का प्लेयर बन जाएगा। फोर्थ रूल है कि सॉर्सरर्स को मारने पे तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। फिफ्थ रूल है कि गेम मास्टर आएगा और तुम्हें बताएगा एक प्लेयर की लाइफ की वैल्यू है, जैसे कि एक सॉर्सरर को मारने पे तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे और एक नॉन सॉर्सरर को मारने पे तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। सिक्स्थ रूल है कि 100 पॉइंट्स होने के बाद तुम एक न्यू रूल ऐड कर सकते हो गेम के अंदर। सेवंथ रूल ये है कि तुम एक नवा रूल्स तभी बना सकते हो जब तक वो गेम को ज्यादा टाइम तक इफेक्ट ना करे। एट्थ रूल अगर किसी प्लेयर का 19 डेज तक सेम ही स्कोर रहता है तो वो मर जाएगा। तो इन रूल्स के बाद यूजी कहता है कि शिबा इंसिडेंट में मेरे को जबरदस्ती 10 फिंगर खिला दी गई थी, जिसकी वजह से अभी मेरी बॉडी में 15 फिंगर है, पर अभी मैं उसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पर अगर मैं कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल जाऊँ तो मुझे मार देना। जिसमें यूटा भी कहता है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर यूजी मेगुमी से पूछता है बता मेरे को क्या करना है। तो मेगुमी सबसे पहले यहाँ कहता है कि हमें सबसे पहले तो टेंगिन पे जाना है, उनसे हमें पता करना है कि हम गोजो सेंसे को अनसील कैसे करेंगे और कंजाकू के क्या प्लान्स हैं। फिर यूजी कहते हैं पर हम उन तक पहुंचेंगे कैसे, वहां तो 1000 गेट्स है और उनमें से किसी एक में होगा। फिर यूजी को याद आती है नोबारा की, वो मेगुमी से पूछते हैं नोबारा के बारे में और मेगुमी कुछ नहीं कहता, जिससे वो समझ जाता है कि नोबारा जिंदा नहीं है। तभी उनके पीछे से चोसो आता है, साले कहाँ था ये, जो कहता है मुझे पता है कि टेंगेन सामा तक कैसे पहुंचना है। अब ये तीनों पहुंच जाते हैं जुजुत्सु हाई, जहाँ पे माकी एंड यूकी ऑलरेडी वहाँ पे होती हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं माकी का थोड़ा लुक भी चेंज हो चुका है, क्योंकि लास्ट टाइम शिबुया इंसिडेंट पे जोगो ने उसे कुक कर दिया था रियली इसी वजह से उसका थोड़ा लुक चेंज हो गया। पर अब तो पहले भी अच्छी दिखती थी, पर अब तो सॉरी यूटा भाई। हमें जो सारा सीन बताता है कि जो स्टार कॉरिडोर है वहाँ पे एक वॉल्ट है जिसमें उसके 6 भाई है, मतलब डेथ पेंटिंग्स, इसलिए वो उनको सेंस कर सकता है, अपनी मतलब उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। तो फिर वो बोलता है ये सब तो बढ़िया है, पर ये है कौन। तो यूजी बोलता है बिकले मान लो कि ये मेरा बड़ा भाई है। तो वो जाते हैं और वो स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। वो चोसो को वॉल्ट भी दिखता है, वो वहाँ पे बोलता है कि मैं अपने भाइयों को जल्दी छुड़ा लूंगा। यहाँ पे यूजी को जमीन पे ब्लड भी दिखता है बहुत पुराना। यूजी पूछता है तो यूकी बोलती है 12 साल पहले की बात है, अगर तुम्हें नहीं याद है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये वही जगह है जहाँ पे तोजी ने रिका को पट्टे से हेडशॉट दे दिया था। हाँ, इसके बाद ये आगे जाते हैं जहाँ पे इनको दिखता नहीं। तो यूकी बोलती है कि लगता है टेंगन हम सबको रिजेक्ट कर रहा है या सिर्फ मेरे को। तो ये वापस जाने लगते हैं, तभी टेंगन यहाँ आ जाता है, वो सबको ग्रीट करता है सिवाय यूकी के। तो समझ जाते कि यूकी को ही रिजेक्ट कर रहा था हम। हाँ, एक और बात, और यहाँ पे ये जो टेंगन है वो लड़का नहीं लड़की है। यहीं पे जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 2 ही खत्म हो जाता है। और हाँ गाइस, मैं जानता हूँ मैं बहुत टाइम बाद वीडियो लाया हूँ, करीबन 3 हफ्ते हो गए मेरे को वीडियो ना डाले हुए। लॉन्ग वीडियो की बात करो, शॉर्ट्स में डालता ही हूँ। तो गाइस उसके कुछ रीजंस है, मेरा कुछ दिक्कतें आ गई थी। आज मेरे ख्याल से जेजेके का 7th एपिसोड आया है, तो अब 1 हफ्ते का ब्रेक पे गई है पूरी सीरीज। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने से जितने मैं एपिसोड कवर कर पाऊँ जब तक 8th एपिसोड नहीं आता, और उन सबको कंबाइंड मतलब एक ही वीडियो में कवर कर लूंगा जितने मैं कर पाऊंगा 1 हफ्ते में, और वो वीडियो डाल दूंगा ताकि मैं पीछे ना चलूँ ज़्यादा ही। तो बस इतनी बात थी, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।